ओके, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जीवित और जीतों की पृथ्वी पर उसने आपको और मुझे रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आप सभी के सामने हम लगातार आते चले जाते हैं। बीते दिनों से लेकर आज तक आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देखते हैं कि आप और मैं यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस लिए जुड़े हैं? क्योंकि सच्चाई है, इसलिए हम यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोग अपनी जिंदगी को प्रभु के हवाले कर देते हैं। अपनी नौकरी को छोड़कर प्रभु के काम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए लगातार अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि हम भी पिछले दिनों में सूरत यानी कि गुजरात के अंदर कंपनी के अंदर एक सुपरवाइजरी कर रहे थे काम, लेकिन उस काम को हमने त्याग कर प्रभु यीशु मसीह का कार्य शुरू किया है। यानी कि पैसे और धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को देखते हैं, लोगों के दुख और तकलीफ को देख रहे हैं और लोगों को यीशु मसीह के नाम में जीवन चरित्र बदलने के लिए हम सिखाते हैं। हालांकि कहीं लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को बड़ा तो बना लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों का कोई भी प्रकार का सहारा नहीं बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि पिछले दिनों से लेकर आज तक मैं बताना चाहता हूं और अभी भी आगे भी बताऊंगा कि जैसे कि आपकी और मेरी संगति परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ करवा दी है, और अगर आपकी और मेरी संगति यीशु मसीह के साथ में है तो उसकी बातों को लगातार मानते चले जाना चाहिए। पब्लिक और जनता और संसार क्या कहता है उसकी बात की ओर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों की ओर आपको और मुझे लगा रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा गया, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको वचन के अनुसार अगर चलना है तो लगातार बढ़ते चले जाइएगा, वचन आपको दिख सकता है, और लगातार अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे हटने की बात नहीं करेंगे। आप हताश हो जाएंगे उस समय जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है, तब आप हताश होंगे, निराश होंगे, प्रॉब्लम में जाएंगे, आप रास्ता चूक कर कहीं और जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में कोई भी व्यक्ति अगर उनके पक्ष में या फिर उनको आजाद करने की अगर बातें करते हैं तो काफी लोग विरोधी खड़े हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की धरती पर काफी ऐसे लोग हैं जो संस्थापक है, और संस्थापक के अंदर ही कुछ ऐसे प्रमुख यानी कि प्रधान लोग अपराध करते चले जा रहे हैं, और उनके अपराध सामने की ओर आते चले जा रहे हैं, और उनके पास्टर काफी खिलाफ में पुलिस को खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ में बोल दे, उल्टा सुल्टा बोल दे, तो बहुत से पुलिसों को उस वीडियो बनाने वाले के पीछे छोड़ते हैं और पुलिस को कहलाते हैं, अलग अलग प्रकार की धमकियां दिलाते हैं, कहते हैं कि FIR हो गया है, तुम्हारे ऊपर पर्चा फट गया है, ये फट गया, वो फट गया। मैं तो कहना चाहता हूं, आप मेरे नाम से पुलिस वाले के पास जाकर FIR दर्ज करवाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगा। पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे फोन करते हैं, आपका रिकॉर्ड होगा और YouTube के ऊपर डाल दिया जाएगा। जनता आपको क्या जवाब देगी कमेंट के अंदर मुझे पता नहीं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, धार्मिक गुरु को धार्मिक कामों की ओर जाना चाहिए, बल्कि सांसारिक काम के ऊपर नहीं। छोटी छोटी बातों में पुलिस केस, छोटी छोटी बातों में झूठ, छोटी छोटी बातों में लोगों को भटकाना, छोटी छोटी बातों में लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना, ये मसीह जीवन नहीं है। छोटी छोटी बातों में अलग अलग प्रकार के कारनामों के साथ अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी और मेरी संगति यीशु मसीह के साथ में अगर जोड़ दी है तो आपको यीशु जो कहते हैं आत्मा अनुसार, उसी के अनुसार चलना चाहिए। हालांकि मैंने एक और बात छेड़ी थी, लोग अन्य भाषा के ऊपर बातें करते हैं। आप अगर अन्य भाषा के ऊपर बातें करते हैं तो उसका खुलासा भी दीजिए, आपके अंदर ताकत और हिम्मत होगी। तो कई बार लोग बोलते हैं अलग अलग प्रकार की अन्य भाषा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुलासा की भाषा होगी तो उन्हें मैं सैल्यूट भी करूंगा और उसका कदर भी करूंगा। लेकिन असमझ वाली भाषा अगर आप बोलते चले जाएंगे, आपका कदर तो क्या, आपका विरोध मैं करूंगा। हालांकि आप रोक नहीं सकते कोई भी प्रकार के पुलिस या फिर कोई भी प्रकार के थानेदार के पास जाकर आप हमारा FIR दर्ज करेंगे, हम उसका जवाब भी देंगे।
आप क्या सोच रहे हैं डरा धमका कर हमें चुप कर देंगे? मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर वचन डाला है, उस वचन को कोई तो रोक नहीं सकता, क्योंकि चाहे दुनिया की ताकत कोई भी लगा ले, एक आए और एक चले गए, हजारों राजा आए और हजारों राजा चले गए, हजारों प्रकार के कर्मचारी आए और हजारों कर्मचारी का ट्रांसफर भी हो चुका है, लेकिन जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है, उस परमेश्वर का ट्रांसफर आप कर नहीं सकते हैं। तमाम भाइयों बहनों, मैंने आपको वचन जो पढ़ाया है अभी मैंने सामने आपके सामने रखता हूं, जैसे कि 1 कुरिन्थियों उसका 1:9 वचन, परमेश्वर ने आपकी और मेरी संगति यीशु मसीह के साथ जोड़ी है। उसकी संगति के साथ से अगर आप भटक जाओगे तो बेविचार, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारपीट, नशा पत्ती, अलग अलग प्रकार के कारनामे जो यीशु मसीह के साथ में रहकर आप कर नहीं सकते, वो यीशु से दूर होकर कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को यीशु की संगति में रहकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों में हमने आपके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाए। हम का कुछ यानी कि हमारा कुछ घर का काम चल रहा था और बाकी तो कुछ टेंशन हमें नहीं, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि आशीष डर गया और इसके वजह से वीडियो नहीं बना रहा है या फिर बिक गया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम ना ही तो डरते हैं और ना ही किसी से बिकते हैं। हम संसार की चीजों से प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों से प्यार करते जो मसीह यीशु को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को मानकर चल रहे हैं, और जो गुमराह हो चुके या फिर किसी को गलत रीति से आरोप लगाकर जेल खाने में डलवा दिया है, उन लोगों को हम बाहर निकालने के लिए या फिर उनका सपोर्ट करने के लिए लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आइए अगला वचन हम आपके सामने बताना चाहते हैं। अगला वचन ये है, यानी कि भजन संहिता उसका 32:9 वचन में लिखा गया, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम घोड़े और खच्चर यानी कि गधे के समान ना बनो। यानी कि इन लोगों को क्या होता है कि इनको समझ नहीं होता। गधा जो है बिना चाबुक से नहीं चलता बराबर, और घोड़े को अगर आप लगाम नहीं लगाएं तो घोड़ा भी अपने काबू में नहीं हो सकता। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको वचन देना चाहता हूं कि तुम अगर वचन के साथ चले जाओगे तो आप काबू में रहोगे। आपको अगर डांट मिल रही है तो समझ लीजिए आपको चाबुक मिल रहा है। कई लोग डांट सुनना नहीं चाहते, कई लोगों की गलती अगर सामने कोई बता दें तो गलती दिखाने नहीं देते हैं, पुलिस का सहारा लेकर उस गलती दिखाने वाले के ऊपर FIR दर्ज करते हैं या फिर धमकियां दिलवाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि धमकियां यीशु मसीह नहीं देता। यीशु मसीह के समाज यानी कि यीशु मसीह के लोग जो यीशु मसीह से प्यार और मोहब्बत करते हैं वो धमकियां नहीं देते हैं। जो करते हैं खुलेआम करते हैं, और जब आप खुलेआम देते हैं, डराने धमकी देने का काम है शैतान के औलादों का। यहाँ पर लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उसकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के हैं। इनको चाबुक से रोकना पड़ता है, इनको लगाम से रोकना पड़ता है, नहीं तो ये काबू में या फिर कंट्रोलिंग में नहीं आ सकते हैं। हालांकि आपको समझदारी अगर होगी तो आप समझदारी के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वरना तुम धोखे के ऊपर धोखा खाते चले जाओगे और धोखा ही लोगों को देते चले जाओगे। जैसे आपने सीखा है, जैसे अपने गुरु से आपने सीखा है, वैसे ही अपने अलग अलग फॉलोवर्स को भी वही आप सिखाते चले जाएंगे। हालांकि आपको एक वचन मैं यानी कि 2 वचन सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। यहाँ पर लिखा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, इसमें लिखा तुम यानी कि इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। तुम्हारे नियम तुम पूरा करना चाहते हैं, आप नियमों को पूरा करना चाहते हैं और आपने अपनी रीतियों को बनाया है और उन रीतियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कहते हैं कि रेवरेंड बिशप पास्टर है, बड़ा संस्थापक व्यवस्थापक कहते हैं। नियम तो अलग अलग प्रकार के तुम संस्थाओं का नियम बनाते हो, अलग अलग प्रकार के तुम गीतों और आराधना का नियम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। अपना नियम अपनी रीतियों को पूरा करने के लिए उसे साइड में छोड़ देते हैं, परमेश्वर के कार्य को साइड में छोड़ते हैं और अपना कार्य को साथ में लेकर अपने क्या बोलना चाहिए ईमानदारी को निभाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम अपनी ईमानदारी तो निभा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को निभा सकते हो क्या?
मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से तुम अपनी रीतियों को जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। और चौथा वचन, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। क्या कहा? सब लोगों को बुलाकर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी सुनो और समझो भी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की सुनना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा। तुम किसकी सुनते हो मेरे तमाम भाइयों बहनों? लोगों की, पब्लिक की, पास्टर, सेवक, सेविका की, या फिर रेवरेंड बिशप की, संस्थापक, व्यवस्थापक की सुनते हो? तुम्हारे गुरु की सुनते हो? नहीं, उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं। या यीशु मसीह की सुनने की आवश्यकता है। जो यीशु मसीह कहता है कि तुम रीतियों को पूरा करने के लिए मेरे नियम को टाल देते हो, परमेश्वर के नियम को टाल देते हो। अरे तुम परमेश्वर को मानते हो तो परमेश्वर का नियम पूरा करो। अगर तुम मनुष्य को मानते हो तो मनुष्य का नियम पूरा करो। परमेश्वर से रिश्ता रखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मनुष्य का नियम पूरा कर रहे हैं तो आपकी जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने की। प्रभु यीशु मसीह किसी का गुलामदार नहीं है, किसी यानी कि प्रभु यीशु मसीह किसी का गरजदार नहीं है। समझ रहे कि नहीं कि वो गरज करेगा आपकी? नहीं। अरे तुम लोग यीशु मसीह की गरज करना चाहिए। तुम्हारी गरज है जीवन बनाने की, शांति लेने की, उद्धार पाने की, जीवन छुटकारा की गरज तुम्हारी है, यीशु मसीह की नहीं है। यीशु मसीह माल मिल्कत वाला है, वो आत्मिक मिल्कत की बात करता है। तुम संसार के धन के कारण जिंदगी खराब करते हैं। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, मार पीट है, किसी को मौत के घाट उतारना चाहते हैं धन दौलत के कारण। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे आत्मिक धन देता है। संसार का धन आज है, कल नहीं। समझ रहे? लेकिन आत्मिक धन जो जीवन है वो आज भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा, उसे मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। वो अनंत काल का जीवन जो स्वर्ग तक टिकता है। तुम कितने साल तक जीवोगे? 30 साल, 35 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, उससे ज्यादा तुम जी नहीं सकते। कितना भी पैसा खर्च कर लो अपने शरीर के ऊपर, मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपका शरीर ज्यादा आपका साथ नहीं देगा। आप मोटे ताजे होंगे, दुबले पतले होंगे, आपका शरीर सूखता चला जाएगा, आपका शरीर मुरझाता चला जाएगा, चमड़ी बैठती चली जाएगी, मांस घटता चला जाएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप शांति में हैं, हष्ट पुष्ट में हैं, तो परमेश्वर की महिमा और आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते चले जाएंगे और करते चले जाइए। उसमें सच्चाइयां हैं। काफी लोग कहते हैं उनकी मत सुनो, इनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो। मत सुनो, कोई हरकत नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनो, उसी में आप सच्चे ठहरेंगे। लोग आज औरतों का सुनते हैं, कई भाई बहनों का सुनते हैं, कहीं और टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर कहीं और ले जाते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। देखा होगा, मुझे काफी लोग फोन करते हैं, आशीष हमारा ये सुनो, वो सुनो, वो सुनो। हम किसी की नहीं सुनते हैं, हम सुनते तो ऊपर वाले की और डरते तो किसी बाप से नहीं, ऊपर वाले के अलावा। कई लोग धमकियां देते हैं, पुलिस की धमकियां, कई जजों का, कई वकीलों का। हम ना ही तो किसी जज को डरते हैं और ना ही किसी पुलिस को डरते हैं, ना ही किसी कर्मचारी को डरते हैं। बीते दिनों में आपने देखा होगा कि मैंने मोदी के खिलाफ वीडियो बनाया था, है ना, अमित शाह के खिलाफ वीडियो बनाया था, या ना योगी के खिलाफ वीडियो बनाया था, क्योंकि ये कर्म करते करते, है ना, कैसे कर्म करते करते अकर्म में चले जाते हैं। अच्छा करना चाहिए वहां बुरा कर देते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जनता सेवा करने के लिए पदवी दी जाती है। किसी को भी जनता सेवा करने के लिए अगर पदवी दी जाती है, उसे ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। किसी और का चेहरा देखकर या फिर उसकी पदवी देखकर उस न्याय नहीं करना चाहिए। पदवी तो पदवी है, इंसाफ तो इंसाफ है, सबके लिए बराबर है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना, करोड़पति, रोडपति, कोई भी हो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उन सभी के लिए इंसाफ बराबर होता है। प्यार और मोहब्बत बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा है तो उसके लिए अच्छा कुछ कर लीजिए, नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इंसाफ सबके लिए बराबर है, वरना तुम धोखे में पड़ जाओगे और धोखे में हो भी। और ऐसे धोखों से निकालने के लिए मैं जरूर आता हूँ। काफी लोग कहते हैं अलग अलग प्रकार की बातें आशीष राजकुमार के विरोध में, लेकिन आपके कई हजार विरोध से हमारा कोई घाटा नहीं होगा।
है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है तुम्हारे बाल गिने हुए हैं, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, समझ लीजिए हमने जो कदम उठाया है, आप उस कदम को रोक नहीं सकते। इस कदम को बढ़ाने वाला खुदा है, जिसका नाम है यीशु मसीह। जिंदगी और मोहब्बत की बातें वही सिखाता है, इसलिए हम वही बात करते हैं। हम दुनिया के धन दौलत की गर्मी नहीं दिखाते। हम दुनिया का मोटरसाइकिल, गाड़ी, घोड़ा, रेलवे, अलग अलग प्रकार का एरोप्लेन का घमंड नहीं दिखाते हैं। हम जो है सो है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो है हम सो है। जो भी दिख रहे हैं वो है, लेकिन किसी भी प्रकार का घमंड हम नहीं रखेंगे। हम जरूर हिम्मत और हौसला की बातें जरूर करेंगे। हमने जो यीशु मसीह से सीखा है, डरने की आत्मा नहीं बल्कि हिम्मत और सच्चाई की बातें करना सीखा है। लोगों को प्यार और मोहब्बत करने की बातें हमने सीखी हैं, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो करोड़पति या रोडपति हो। हमने सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना सीखा है। मैंने बीते भी दिनों में कहा था कि शराब पिया हुआ व्यक्ति रहेगा, उसे भी हम सपोर्ट करेंगे, उसे भी हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, उसे भी हम सच्चाई की ओर ले जाएंगे, उसे भी हम उनके घर तक छोड़ देंगे। ये हमने बीते हुए वीडियो में कहा था, लेकिन लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जरूर प्रभु यीशु मसीह उस बात को हमारे जीवन के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिसने इस बात को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए मौका प्रदान किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरी वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं।